नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे किताब बुद्धा स्पिरिचुअलिटी फॉर लीडरशिप सक्सेस के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और वास्तविक सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, समझदारी और आत्म जागरूकता में है। लेखक ने बुद्ध के उपदेशों को आज के आधुनिक जीवन और व्यवसाय के संदर्भ में समझाया है, और यही वजह है कि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन और नेतृत्व में लागू करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 1, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ। उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि दुख और तनाव से मुक्ति पाने का रास्ता ज्ञान, ध्यान और नैतिक जीवन से होकर जाता है। बुद्ध का संदेश था कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी समझदारी ही हमारे जीवन का मार्ग तय करते हैं। केवल शक्ति, पद या धन के लिए प्रयास करना सफलता नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन में शांति और संतुलन लाए। बुद्ध के उपदेश हमें बताते हैं कि एक सच्चा नेता वह है जो अपने अंदर की शांति बनाए रखता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखता है, अपने निर्णयों में सच्चाई और नैतिकता का पालन करता है, हर परिस्थिति में आत्म जागरूक रहता है। चैप्टर 2, आंतरिक शांति और स्पष्ट सोच, इनर पीस क्लैरिटी। एक नेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है आंतरिक शांति। अगर मन अशांत है तो निर्णय भ्रमित और जल्दबाजी में लिए जाते हैं। यदि आप शांत मन से सोचेंगे तो निर्णय सटीक, न्यायपूर्ण और प्रभावशाली होंगे। उदाहरण, कल्पना कीजिए आपकी टीम में कोई संकट आया है। अगर आप तनाव में हैं तो आप प्रतिक्रिया में गुस्सा या घबराहट दिखाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मन को शांत रखते हैं तो आप हर पहलू को समझकर सबसे सही समाधान निकाल सकते हैं। किताब बताती है कि यह आंतरिक शांति साधारण अभ्यासों जैसे ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मनिरीक्षण से हासिल की जा सकती है। चैप्टर 3, करुणा, सहानुभूति और नैतिकता। सफल नेतृत्व केवल तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान से नहीं आता। सच्चा नेता अपने टीम और समाज के प्रति सहानुभूति और करुणा रखता है। वह अपने कर्मों में सत्य और नैतिकता को सर्वोपरि मानता है। किताब में कहा गया है कि यदि आप केवल शक्ति, पद और धन के लिए नेतृत्व करते हैं तो यह अस्थायी और जोखिमपूर्ण होगा। लेकिन यदि आप अपने मूल्यों और करुणा के साथ नेतृत्व करेंगे तो आपका प्रभाव दीर्घकालिक और सकारात्मक होगा। उदाहरण, एक प्रोजेक्ट में यदि कोई कर्मचारी गलती करता है तो सिर्फ डांटना नेतृत्व नहीं है। बुद्ध का सिद्धांत यह है कि आप समझदारी, सहानुभूति और सही मार्गदर्शन के साथ प्रतिक्रिया करें। इससे न केवल कर्मचारी सीखेगा बल्कि टीम का विश्वास भी बढ़ेगा। चैप्टर 4, व्यापक दृष्टिकोण और समावेशिता। एक सच्चा नेता सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि सभी के हित के लिए निर्णय लेता है। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत जीवन में संतुलन लाता है बल्कि टीम, संगठन और समाज में स्थायित्व और समृद्धि लाता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अगर कोई केवल अपनी सीमित सोच और व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्णय लेता है तो उसकी सफलता अस्थायी और अस्थिर होती है। उदाहरण, यदि आप एक कंपनी चला रहे हैं और सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान देते हैं तो आपके कर्मचारी असंतुष्ट होंगे। लेकिन यदि आप नैतिक निर्णय, कर्मचारियों की भलाई और समाज के हित को ध्यान में रखते हैं तो आपका संगठन दीर्घकालिक सफलता और सम्मान प्राप्त करेगा। चैप्टर 5, आत्म जागरूकता और अहंकार से दूरी। एक सच्चा नेता अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है लेकिन अहंकार और घमंड से दूर रहता है। अहंकार से निर्णय प्रभावित होते हैं और नेतृत्व कमजोर हो जाता है। बुद्ध का सिद्धांत है कि सच्ची शक्ति अपनी क्षमताओं को समझकर दूसरों के हित के लिए सही कार्य करना है। व्यवहारिक सुझाव, नियमित रूप से अपने निर्णयों और कार्यों का मूल्यांकन करें। अपने भीतर की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानें। अहंकार और आत्ममोह से दूरी बनाए रखें। चैप्टर 6, ध्यान, माइंडफुलनेस और आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान और माइंडफुलनेस न केवल मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं बल्कि भावनात्मक संतुलन और निर्णय शक्ति भी बढ़ाते हैं। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हुए आप हर निर्णय में सजग और जागरूक रहेंगे। आत्मनिरीक्षण से आप अपने कार्यों और विचारों को सुधार सकते हैं। उदाहरण, टीम में तनाव है,
यदि आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप भावनाओं से प्रभावित हुए बिना सही निर्णय ले सकते हैं। यह आपके नेतृत्व को सशक्त और संतुलित बनाता है। चैप्टर 7 बुद्ध के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे बुद्ध के सिद्धांत व्यवसाय, नेतृत्व और व्यक्तिगत जीवन में लागू किए जा सकते हैं। निर्णय लेने में संयम, जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर निर्णय लें। टीम के प्रति करुणा, आलोचना के बजाय मार्गदर्शन दें। सत्य और नैतिकता, लाभ या पद के लिए कोई नैतिक समझौता न करें। ध्यान और आत्मजागरूकता, रोज अभ्यास करके मानसिक स्पष्टता बढ़ाएं। समावेशिता और व्यापक दृष्टिकोण, सभी के हित को ध्यान में रखें। चैप्टर 8 कौन पढ़े और क्यों। यदि आप एक प्रभावशाली और सच्चा नेता बनना चाहते हैं, यदि आप सफलता के साथ आंतरिक शांति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके निर्णय सहानुभूतिपूर्ण, नैतिक और स्थायी हों, यदि आप चाहते हैं कि आपका संगठन या टीम संतुलित और सकारात्मक वातावरण में काम करे, तो यह किताब आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। चैप्टर 9 निष्कर्ष। बुद्धा स्पिरिचुअलिटी फॉर लीडरशिप सक्सेस एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह बताती है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति, नैतिकता और समझदारी में है। बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सच्चा नेता बन सकता है और अपने जीवन में स्थायित्व, संतुलन और वास्तविक सफलता पा सकता है। याद रखें, सफलता केवल बाहरी पदों और धन से नहीं आती। असली सफलता वह है जो आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन को संतुलित, सुखद और सकारात्मक बनाए। अगर आप ऐसे और लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।